हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड का पार्ट 2। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। आप वहां से पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। देखिए, सूर्य से जो हीट रिसीव्ड होती है उसके आधार पर पृथ्वी को 3 प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। या बोल सकते हैं कि पृथ्वी को 3 प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। अगर गर्मी की बात करें तो देखिए, गर्मी हमारे देश में यानी कि भारत में बहुत गर्मी पड़ती है। लेकिन अगर हम कंपेयर इसका किसी दूसरे देश से करते हैं, है ना, तो हमारे भारत के अगर कंपेयर करें दूसरे देश से तो दूसरे देशों में यहाँ से भी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जैसे कि आउटसाइड कंट्री ले लेते हैं अफ्रीका। अफ्रीका में भारत की तुलना में बहुत अधिक गर्मी रहती है। और यही बात करें सर्दी की तो ज़रूरी नहीं है कि सर्दी हर देश में इक्वल रहती है, ऐसा नहीं है। कहीं पर ज़्यादा रहती है और कहीं पर कम रहती है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में गर्मी कम बल्कि सर्दी ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, यही सब हम इस टॉपिक्स के द्वारा समझेंगे। इनमें से प्रत्येक जोन्स काल्पनिक रेखाओं से बाउंडेड है। मतलब जो हमारी इमेजिनरी लाइंस हैं उनसे घिरा हुआ है, जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई हैं। तो फर्स्ट जोन है हमारा द टॉरिड जोन। हिंदी में इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष भर में, मतलब एक वर्ष में सूर्य ऐसी स्थिति में आ जाता है कि बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है। एक बार दोपहर में कैसे होता है, हमारे सर के ठीक ऊपर होता है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर बिल्कुल सीधा होता है। इसलिए इस क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी रहती है। सेकंड है द टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन इसको यहाँ जो है, यहाँ ज़्यादा गर्म नहीं रहती है। टेम्परेट का मतलब समझ सकते हो, टेम्परेट ना ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। जिस तरीके से टॉरिड जोन में बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे होता था ना, तो टेम्परेट जोन में नहीं रहता है, उसमें तिरछा होता है। इस प्रकार नॉर्थ पोल में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड और नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ पोल में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और साउथ टेम्परेट जोन के बीच वाले जो भी एरिया हैं, है ना, इस पिक्चर में आप देख सकते हो, जो भी एरिया है वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट रहता है। मॉडरेट मतलब ना ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा। ये इसी एग्जाम्पल के थ्रू भी आप समझ सकते हो। जैसे मान लो कि आग जल रही है, ठीक है, और आग जल रही है, आप जब बिल्कुल नज़दीक आग के पास खड़े रहते हैं तो वहाँ आपको ज़्यादा गर्मी लगती है। लेकिन वहीं अगर आप उससे दूर हो जाते हैं तब क्या होता है, तब वहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा आग की जो रेज़ हैं उन रेज़ से आपको ज़्यादा हीट फील नहीं होता है ना। और उससे अगर और दूर चले जाते हैं तो जहाँ पहले आप खड़े थे उसकी तुलना में आपको वहाँ पर बहुत कम हीट फील होती है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी है। थर्ड है हमारा
थर्ड है फ्रिगेट जोन। द फ्रिगेट जोन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में तथा साउथर्न हेमिस्फीयर में अटलांटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में जो एरिया पड़ते हैं वहाँ क्या होता है, इन बीच में जो भी एरिया पड़ते हैं यहाँ ठंड बहुत होती है। क्या होती है? यहाँ ठंड बहुत होती है। हमारा है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। भूमध्य रेखा की तरह काल्पनिक रेखाएं भी पृथ्वी के ईस्टर्न और वेस्टर्न, ईस्टर्न में हमारा इंडिया लोकेटेड है जबकि वेस्टर्न में अमेरिका लोकेटेड है। तो पृथ्वी के ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। दोबारा से सुनिए, भूमध्य रेखा की तरह ये इमेजिनरी लाइन भी, यानी कि जो लॉन्गिट्यूड्स की लाइन है ना, तो ये काल्पनिक रेखाएं भी पृथ्वी के ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती हैं। इन लाइन को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। पर ये जो लाइन है इनकी पोजीशन कैसी होती है, जिस तरीके से लैटिट्यूड्स में मैंने आपको बताया था उनकी पोजीशन कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। और मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया। हॉरिजॉन्टल मतलब जब आप लेट जाते हैं तो आप किस पोजीशन में होते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होते हैं। अब इसी तरीके से लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्ग मतलब लंबी, तो इसकी जो लाइंस होती हैं, लॉन्गिट्यूड्स की जो लाइन होती है वो कैसी होती हैं, वर्टिकल में होती हैं, वर्टिकल पोजीशन में होती हैं। तो याद रखना, लैटिट्यूड्स में होती हैं वो किस पोजीशन में लाइन होती हैं, पूरा राउंड लगा लेते हैं वो, तो वो होती हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। और लॉन्गिट्यूड्स की जो लाइन होती है वो वर्टिकल पोजीशन में होती हैं। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या होता है, ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं जब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाते हैं, देखिए बीच में क्या होता है, इक्वेटर होता है। तो वहाँ का जो स्पेस होता है वो एरिया ज़्यादा होता है। लेकिन जिस तरीके से वो नॉर्थ पोल की तरफ जाता रहता है तो उसका जो स्पेस है वो कम होता रहता है। लास्ट में एक पॉइंट ही रह जाता है, एक सेमी सर्कल ही रह जाता है। लैटिट्यूड्स जैसे जैसे टॉप की तरफ, कह सकते हैं कि जैसे जैसे लैटिट्यूड्स टॉप की तरफ हो जाता है तो उसका जो सर्कल है वो कैसा होता जाता है, उसका सर्कल छोटा होता जाता है। जबकि लॉन्गिट्यूड्स में इक्वल लेंथ के होते हैं। लॉन्गिट्यूड्स में कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स में इक्वल लेंथ के होते हैं। मेरिडियन, मेरिडियन शब्द का अर्थ है मिड डे, यानी कि मध्यांक। मान लो कि एक वर्ल्ड मैप में हमने लैटिट्यूड्स को पता कर लिया है, लॉन्गिट्यूड्स को कैसे पता करेंगे? कोई भी एक वर्ल्ड मैप आपने ले लिया है और आपको उसमें लैटिट्यूड्स के बारे में तो पता चल गया है, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स के बारे में कैसे पता चलेंगे? तो लोकेट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ज़ीरो पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जब तक हमें ज़ीरो पॉइंट ही नहीं पता होगा हम उसको कैसे लोकेट करेंगे। जिस तरीके से लैटिट्यूड्स में हमारा ज़ीरो पॉइंट्स, हम किस तरीके से इक्वेटर के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, इक्वेटर के थ्रू उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से लैटिट्यूड्स में भी तो हमें ज़ीरो पॉइंट लोकेट की ज़रूरत होनी चाहिए ना, ज़रूरत पड़ेगी, ज़ीरो पॉइंट ज़रूर होना चाहिए। तो जहाँ से हम इन्हें क्या करेंगे, ज़ीरो पॉइंट्स जहाँ हमें मिलेगा वहीं से तो हम इन्हें काउंट कर सकेंगे। तो लैटिट्यूड्स को 0 डिग्री, जो लैटिट्यूड्स में 0 डिग्री माना जाता है, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी, जो कि कहाँ है, जो कि लंदन के पास में सिचुएटेड है। ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी कहाँ है, ये लंदन के पास में सिचुएटेड है। लॉन्गिट्यूड्स को बताने के लिए लेटर ई और वी का यूज़ करते हैं। ई मतलब ईस्ट और वी मतलब वेस्ट। जिस तरीके से हम लैटिट्यूड्स में क्या करते थे, लैटिट्यूड्स में एन यानी कि नॉर्थ, एस यानी कि साउथ पोल का यूज़ करते थे, सेम इसी तरीके से लॉन्गिट्यूड्स में भी हम किसका यूज़ करते हैं, लॉन्गिट्यूड्स बताने के लिए हम लेटर ई और लेटर वी का यूज़ करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं इसको।
देखिए, आप एक पेपर ले लीजिए और उस पेपर पर इक्वल डिस्टेंस वाली लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स लाइन बनाइए। जिस तरीके से आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, सेम इसी तरीके से आप एक पेपर लीजिए और पेपर पे इक्वल डिस्टेंस वाली लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स लाइन बनाइए। लॉन्गिट्यूड्स लाइन को आप 1 2 3 4 से क्या करेंगे, शो करना, और लैटिट्यूड्स को आप ABCD लेटर से शो करना। जिन बिंदुओं पर ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स लाइन एक दूसरे को काटती हैं वहाँ कुछ स्मॉल सर्कल बनाइए। जिस तरीके से पिक्चर में आपने देखा होगा मैंने स्मॉल सर्कल बना रखे हैं, सेम आप भी क्या करिए, जहाँ पर ये एक दूसरे को कट करते हैं वहाँ पर आप एक स्मॉल सर्कल बनाइए। और इन स्मॉल सर्कल को आप स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यानी कि लेटर्स दे सकते हैं, ABCD नेम से इनको शो कर सकते हैं, शो कर दीजिए, या आप कुछ भी ले सकते हैं, PQ भी ले सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इस वृत्त पर जो ए है, देखिए 1 वाला है ना, जो स्मॉल ए, देखिए स्मॉल ए B डिग्री ईस्ट तथा 1 डिग्री नॉर्थ पर सिचुएटेड है। यानी कि जो स्मॉल ए लेटर है हमारा, ये कहाँ है सिचुएटेड, B डिग्री ईस्ट और 1 डिग्री नॉर्थ पर सिचुएटेड है। इसी तरीके से आप अन्य जो ये स्मॉल सर्कल हैं इनका पता लगा सकते हैं। इसी तरीके से हम एरिया को क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम। आपको पता है कि टाइम को मेज़र करने का सबसे अच्छा जो रिसोर्स है, पहले किस तरीके से टाइम को मेज़र करते थे, टाइम का पता लगाते थे, तो सबसे अच्छा रिसोर्स जो माना जाता है वो पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति को माना जाता है। यही सबसे अच्छा रिसोर्स है टाइम को मेज़र करने का। सनराइज़ और सनसेट डेली होता है, और आपको पता भी होगा कि आपके घर में बताते भी होंगे दादी वगैरह या मम्मी वगैरह कि पहले के जो लोग होते थे वो सन की शैडो से हमें टाइम बता देते थे, और उनका वो जो टाइम होता था बिल्कुल करेक्ट होता था। जब ग्रीनविच पर सिचुएटेड प्राइम मेरिडियंस पर सूर्य जिस टाइम आकाश में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर होगा उस समय मेरिडियन पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा, सभी स्थानों पर नून होगा, यानी कि दोपहर होगी। क्योंकि पृथ्वी ईस्ट टू वेस्ट रोटेट्स होती है। कैसी होती है पृथ्वी, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट्स होती है। दोबारा से ध्यान से सुनना, व्हेन द प्राइम मेरिडियंस ऑफ ग्रीनविच, यानी कि जब ग्रीनविच पर सिचुएटेड प्राइम मेरिडियंस पर सूर्य जिस टाइम स्काई में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर होगा उस समय मेरिडियन पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा, दोपहर होगा। क्योंकि ईस्ट टू वेस्ट रोटेट्स, हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी होती है, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट्स होती है। वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनविच टाइम से आगे होगा, तथा जो वेस्ट में है उनका समय पीछे होगा। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, मीन्स 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में नून के 12 बजते हैं, यानी कि दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच में 15 डिग्री ईस्ट में समय होगा। 15 × 4 = 60 मिनट, मीन्स ग्रीनविच के समय से 1 घंटे आगे, मीन्स दोपहर का क्या होगा, दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री वेस्ट का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटे पीछे होना, मतलब वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय वहाँ क्या होगा, 180 डिग्री पर मिडनाइट होगी। क्या होगी, 180 डिग्री पर मिडनाइट होगी। टॉपिक है व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम।
तो सबसे पहले हम जानेंगे लोकल टाइम क्या है और स्टैंडर्ड टाइम क्या है। देखिए, लोकल टाइम यानी कि स्थानीय समय। किसी भी स्थान पर लोकल टाइम उस टाइम के रेफरेंस में लिया जाता है जब सन राइट ओवरहेड मतलब बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर होता है, ये मेरिडियन को क्रॉस कर रहा होता है। स्टैंडर्ड टाइम मीन्स किसी नियम या मानदंड के अकॉर्डिंग निर्धारित समय है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो SI है और फुल फॉर्म SI की क्या है, SI स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड टाइम। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। बहुत से देशांतरों से गुजरने वाली ट्रेन्स के लिए टाइम टेबल रेडी करना क्या है, इस तरीके से टाइम टेबल रेडी करना डिफ़िकल्ट होगा। भारत में गुजरात के द्वारिका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। गुजरात के द्वारिका और असम के डिब्रूगढ़ के का जो लोकल टाइम है यानी कि जो स्थानीय समय में है, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 1 घंटा और 45 मिनट का डिफरेंट है। यानी कि गुजरात के द्वारिका में पूरे 12 बजे हैं, तो असम के डिब्रूगढ़ में कितने बज रहे होंगे। जब 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंट है तो कितना होगा, तो डिब्रूगढ़ में 1:45 हो रहे होंगे। इसलिए इम्पोर्टेंट यह है कि देश के मिडल एरिया से होकर गुजरने वाली किसी मेरिडियन के लोकल टाइम को देश का स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। भारत में 80 हाफ डिग्री ईस्ट को या फिर 80 डिग्री 30 ईस्ट को स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है। इस मेरिडियन के लोकल टाइम को पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है और इसे क्या कहा जाता है, इसे IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, देखिए संसार की, पूरे संसार की, दुनिया की बात हो रही है टाइम जोन्स, तो एग्जाम्पल के थ्रू ये भी समझाऊंगी। कबीर, एक व्यक्ति है कबीर, वो भोपाल के पास एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने फ्रेंड आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात में सो नहीं पाएंगे। क्यों? तो वो बताता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच में एक क्रिकेट मैच होगा जो कि लंदन में 2 बजे दोपहर में शुरू होगा। मीन्स भारत के टाइम के अकॉर्डिंग क्रिकेट इवनिंग के 7:30 पर शुरू होगा तथा देर रात में एंड होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच में क्या अंतर है? क्योंकि जो क्रिकेट खेलने की बात की गई थी उस समय लंदन में जो टाइम हो रहा होगा वो नून के 2 बज रहे होंगे, जबकि इंडिया में वो टाइम क्या होगा, इवनिंग में 7:30 का होगा। तो भारत और इंग्लैंड के बीच में अंतर का पता हमें कैसे लगेगा, क्या अंतर है उनमें? तो चलिए इसी के बारे में अब जानते हैं। इंडिया ग्रीनविच के ईस्ट, अभी आपको बताया था कि इंडिया ग्रीनविच के ईस्ट 80 डिग्री या 80 हाफ डिग्री ईस्ट में सिचुएटेड है तथा यहाँ का टाइम ग्रीनविच टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कितना? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में नून के 2 बजे होंगे यानी कि दोपहर के जब 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों के टाइम जोन और भी अधिक होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर लंदन और भारत के जो टाइम का डिफरेंट है वो 5 घंटे 30 मिनट का डिफरेंट है तो इसी तरीके से दूसरे देशों में भी होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सभी देशों का जो टाइम जोन्स है वो डिफरेंट है। कुछ देशों का टाइम जोन और भी अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक स्टैंडर्ड टाइम अपनाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रूस की अगर मैं बात करूँ, रशिया की अगर मैं बात करूँ तो रशिया में 11 टाइम जोन्स को लिया गया है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। कितने? एक घंटे वाले 24 जोन्स में डिवाइड